अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ साहब। और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट का जो पॉजिटिव मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा। अनाउंसमेंट आई और पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में चले गया। कुछ कंसर्न अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। बहुत अरसे के बाद और बहुत महीनों के बाद मार्केट के लिए बहुत अच्छा वीक रहा ये। ओवरऑल मार्केट ने जो है तकरीबन 42,000 से ऊपर बंद हुई और पूरे हफ्ते मार्केट ने तकरीबन 1900 पॉइंट से ऊपर जो है वो गेन किया है। ओवरऑल जो पहले अनसर्टेनिटीज चल रही थी उससे रिलेटेड कुछ क्लियर हुई चीज़ें। इसके साथ डॉलर जिस तरह बिल्कुल जो है काफ़ी अपने पीक पे चले गया था और हमारा रुपी जो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा था उसे काफ़ी कंट्रोल किया और इसके साथ साथ जो है रुपी वापस जो है अप्रिशिएट भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने जो है मार्केट को जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। और हम अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी जो है जो भी हम अपनी वीकली वीडियोस बनाते आ रहे हैं और उसमें आप लोगों को बताते भी रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो एक जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें आईएमएफ से रिलेटेड जो बड़ी एक चीज़ें चल रही थी, आईएमएफ की कुछ डिमांड्स थी। इसके बाद जो आईएमएफ जो एक हमारे फाइनेंसिंग का गैप था उससे रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे। लेकिन लास्ट वीक इस तरह की खबरें आई बिल्कुल जब वीकेंड के दौरान भी और जब ये वीक शुरू हुआ कि एक तो हमारे जो फंडिंग के रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो गई है, सऊदी अरब हमें पैसे देने के लिए तैयार है। इसके अलावा ड्यूरिंग द वीक ये खबर भी आई कि चाइना ने हमारा 2 अरब डॉलर का जो लोन है उसे जो है फर्दर और रोल ओवर कर दिया। इससे पहले चाइना 2.3 बिलियन डॉलर का लोन जो है वो रोल ओवर कर चुका है। तो ये इसने जो है थोड़ा और जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। उसके साथ साथ सऊदी अरब भी एग्री हो गया है जो एक हमारी फाइनेंसिंग की गैप है और अपना जो एक कोटा है वो पाकिस्तान को एलोकेट करने के लिए तैयार है। और उसके बाद अब एक्सपेक्टेशन यही है कि अगस्त के लास्ट वीक में जो आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग होगी और इसके बाद पॉसिबली वहां से अगर अप्रूवल मिल जाती है जिसके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें वो ट्रांच मिल जाएगी तो पाकिस्तान के पास जो है पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जैसे पैसे मेरे ख्याल से आते हैं उसके साथ साथ जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, फ्रेंडली कंट्रीज़ है और इसके अलावा कुछ हम प्राइवेटाइजेशन और कुछ अपनी गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ जो है वो यूएई को बेचने से रिलेटेड भी जो सी बातें चल रही हैं तो मेरे ख्याल से ये जो है वो इन्फ्लोज को बढ़ाएंगी। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ थी जिसने रुपी को जो है स्ट्रॉन्ग किया है अगेंस्ट डॉलर, एक तो ये है कि हमारी इम्पोर्ट जो है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक उसमें हमने डिक्लाइन देखा। और लास्ट मंथ हमने जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट किया था जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल जो है तकरीबन 7 अरब डॉलर के आसपास चले गया था। लेकिन वो जाहिर सी बात है वो जो है वो इस बार थोड़ी एब्सेंस थी इस मंथ में जिसकी वजह से जो है हमारे इंपोर्ट का बिल कम हुआ है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी हमारी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है लेकिन इंपोर्ट का क्वांटम बड़ा होता है तो उस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो कंट्रोल हुआ है। लेकिन हमें आगे आने वाले महीने देखना होगा क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार आपको पता है कि जुलाई के महीने में ईद की वजह से छुट्टियाँ भी थी और बारिश कराची में बारिश वगैरह भी थी तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उस वैल्यू उस क्वांटिटी के साथ नहीं हो सकी जो होती थी। तो मेरे ख्याल से आगे 2-3 महीने का डेटा देखना पड़ेगा इससे पहले हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। इसके बाद जिस तरह डॉलर ने जो है वो डॉलर वीक हुआ है, रुपी स्ट्रांग हुआ इंटरबैंक के अंदर तकरीबन 15 रुपये के करीब जो है रुपी ने गेन किया और तकरीबन 224 रुपये के थोड़ा सा ऊपर जो है 224 रुपये के आसपास जो है वो इंटरबैंक में जो है वो डॉलर का रेट बंद हुआ है। आगे आने वाले दिनों में अगर आईएमएफ का फ्लो आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से हम फर्दर और रुपये को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखेंगे। और क्योंकि एक अभी थोड़ी सी लॉन्ग वीकेंड है, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा छोटा है और इसके बाद 22 तारीख को एक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है जिसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद स्टेट बैंक जो है रेट बढ़ाएगा और इसके बाद जो इस मंथ के एंड है उसमें फ्लोज आएंगे। तो मेरे ख्याल से चीज़ें मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह नीचे आई हैं, खासतौर पर अगर हम ऑयल की प्राइसेस की बात करें तो उसने फर्दर और हमें जो है हमारी मार्केट को सपोर्ट दिया है। मार्केट में ओवरऑल अगर हम लीडिंग सेक्टर देखें जिनमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो इसमें टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके बाद रिफाइनरी, सीमेंट, केमिकल्स, ये वो सेक्टर है जिनमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम स्क्रिप वाइज बात करें तो WTL, सेनर्जी, इसके बाद TPLP, PRL, ये वो कंपनीज है जिन्होंने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो जनरेट करके दिया है। ब्लू चिप्स के अंदर भी इसके अलावा हमने सीमेंट सेक्टर सिक्लिकल के अंदर भी देखा है कि इस वीक अच्छा काम हुआ क्योंकि जिस तरह एक ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही हैं तो ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जाके जो
एक सिक्लिकल है, जिंक को काफ़ी जो है उनकी प्राइसेस, जो उनकी स्टॉक की प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई थी, तो वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर नज़र आए बाय करते हुए और उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है। आगे रिजल्ट सीजन कंटिन्यू है। अब तक हमने जो रिजल्ट सीजन आया उसमें देखा है कि अर्निंग्स अच्छी थी अगर हम प्री टैक्स अर्निंग देखें, लेकिन सुपर टैक्स की वजह से अर्निंग्स पे जो है डेंट आया बॉटम लाइन पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो रिजल्ट सीजन आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेगा और मेरे ख्याल से अर्निंग की एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं इस क्वार्टर की, तो ये थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो वापस फर्दर और जो है वो इसे पॉजिटिव वे में जो है वो लेके जाएंगी। नेक्स्ट वीक के लिए यही है कि मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द जो वीकेंड है, अभी तकरीबन 4 दिन की छुट्टी है, तो इसमें हमें जो है थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट, कमोडिटी प्राइसेस में किस तरह डेवलपमेंट हो रही है, खासतौर पर ऑयल से रिलेटेड, इसमें नज़र रखनी चाहिए। और अभी भी जो है मेरे ख्याल से हमें जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ जो है वो एंटर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें जो है वो एक एंट्री लेके जो है तो थोड़ा बहुत एंट्री लेके उसमें जो है वो काम किया जा सकता है। थैंक यू।